चलिए, हाँ बंद है तो खुला भी है। अभी 2 पेट्रोल पंप वाले हमारे पास आए थे, बैठे थे, बोला कि हम तो खोल के रखे हैं, कोई इशू नहीं है। अब बात को ज़्यादा बंद है। देखिए, आप अर्थ समझिए, अगर आप मांग किए तो मांग करके बंद करना है, किस पीरियड में बंद कर रहे हैं, माने समझ रहे हैं? विधानसभा है तब, विपक्ष जिसको क्वेश्चन उठा रहा है तब, तो क्या है आप, आपकी मंशा क्या है? राजनीति से प्रेरित, व्यवसाय से प्रेरित नहीं है आप? नहीं, कहाँ आंदोलन चल रहा है? आज बंद हुआ। हाँ। देंगे, वो तो ज्ञापन देते रहते हैं। कहाँ हमारे साथ आके बात की है, हमसे, मुझसे बात की है वो। हाँ, मैंने उनको कहा, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, उसको इसका अर्थ लगाते रहिएगा, वो हमको ये नहीं कहना है। हमारे पास आया तो हमने कहा, चार्ट दिया उनको, पेट्रोल और डीजल के प्राइस कंपैरेटिव चार्ट दिया। 106 रुपये पेट्रोल बिहार में है, हमारे यहाँ 98 रुपये है, 8 रुपये का अंतर है। डीजल में 89-90 के करीबन है, हमारा 91 रुपया है, 1 रुपया महंगा है। हमारा राज्य अलग है, बंगाल में सस्ता है डीजल, हाँ यूपी सस्ता है, तो आपको वहाँ पे एक बड़ा नुकसान तो हुआ। हम कंपैरेटिव आप जो भी बना करते हैं, कंपैरिजन बनाते हैं क्या? सरकार अपने, झारखंड की सरकार है, झारखंड अपना निर्णय लेगी, अपना नहीं, लॉजिक ही है, लॉजिक कोई तुलना नहीं है। बंगाल में मान लीजिए कि यूपी में 80 रुपये कर देगा तो हम 80 रुपये कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। कोई अंतर नहीं है। आप हमारे पास आइए, उनकी बात मत सुनिए, हमारे पास भी चार्ट है, हम आपको बताएंगे कि क्या है वास्तविकता। वो आप एक डेटा बना लीजिएगा, एक आंकड़ा बना दीजिएगा और उसको दिखाते चलिए, उसे नहीं ना, हमारे पास तो है ना। कोई गतिरोध नहीं है। हम वैट लगाने का अधिकार हमको है, हम लगाए हैं, कोई गतिरोध की क्या बात है? जीएसटी लगता है, पूछ के लगता है क्या किसी से? आप मान लीजिए आप कपड़ा के व्यापार, आप मान लीजिए कोई चीज के व्यापारी हैं, तो जीएसटी काउंसिल आपसे पूछ के तय करती है कि कितना % करें। वही बोल रहे हैं आप? नहीं, आप वही बोल रहे हैं। नहीं, आप वही बोल रहे हैं, हमको बताते हैं ना, हमको बात समझ में आती है ना। नहीं, अब उनके नज़र में कौन से पंप खुले हुए हैं ये तो उनको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे पंप हैं जो कंपनी ओन्ड हैं, उनको डीलर नहीं चलाते हैं, तो उनको सरकारी पंप बोलते हैं हम लोग। जैसे खुखरी है, भारत पेट्रोलियम का कड़रू में पंप है, तो ये सरकार के पंप हैं, तो उन्होंने वहाँ से तेल लिया होगा। जो भी हमारे 1400 डीलर हैं जिनका पंप आज बंद रहा है और जिससे सरकार को नुकसान हुआ है, वो सारे पंप बंद थे, ये मंत्री जी को पता करना चाहिए। वो अड़े हुए, वो साफ कह रहे हैं कि वैसा कुछ भी नहीं, हमने मिला है, पहले हमने एसोसिएशन के लोगों से मिला है, बैठकर हमने बात की। क्या करेंगे? मेरे तरफ से आप एक सवाल मंत्री जी से करिएगा कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे और घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, तो उस घोषणा पत्र में फिर उन्होंने क्यों शामिल किया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो डीजल पेट्रोल पे वैट घटाएंगे? क्या उन्होंने अपने वादे को पूरा किया, या इसके उलट उन्होंने इस पे बढ़ोतरी करा दी? जो 2.5 रुपये का डिस्काउंट था उसको हटा लिया, मतलब 2.5 रुपया बढ़ा दिया। पेट्रोल 15 रुपये अधिकतम था, उसको बढ़ा के इन्होंने 17 रुपया कर दिया। डीजल अधिकतम 8 रुपया 37 पैसा था, उसको इन्होंने बढ़ा के 12 रुपये 50 पैसा कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि कपड़ा बनाने वाली जो कंपनी होती है वो जीएसटी लगाती, तो किसी से पूछ कर लगाती है। भाई इन्होंने ही तो वादा किया है ना, आप उनसे यही सवाल पूछिए कि जो मैनिफेस्टो है वो तो मैंने जारी नहीं किया है, एसोसिएशन ने जारी नहीं किया है, कांग्रेस ने जारी किया, और उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष यही थे, रामेश्वर उरांव जी ही थे प्रदेश अध्यक्ष। तो फिर किस लिए जारी उन्होंने किया? क्यों वादा किया पब्लिक से कि हम घटाएंगे? और आज जब सारे कांग्रेस शासित प्रदेशों ने घटा दिया है, पंजाब ने घटा दिया, राजस्थान ने घटा दिया, छत्तीसगढ़ ने घटा दिया। राजस्थान में क्या चुनाव है? छत्तीसगढ़ में चुनाव है? नहीं है। लेकिन महंगाई को देखते हुए जनहित में उन्होंने घटाया, जिसका नतीजा है कि झारखंड का डीजल महंगा होते चला गया। आज जो पेट्रोल पंप जितने बंद हैं, कितना का राजस्व का घाटा हुआ होगा? सरकार को कम से कम 10 से 12 करोड़ का नुकसान है राजस्व का। क्या कुछ कहेंगे? क्या आप फिर से आज के जो बंद से है क्या अपील कर रहे हैं?
आज के बंद से सरकार को सबक लेना चाहिए, सरकार को दिखना चाहिए ये सरकार का आई ओपनर था। 12 घंटे की बंदी कोई बंदी नहीं होती है, लेकिन ये आई ओपनर है कि पेट्रोल पंप वालों को जो पीड़ा है उसी पीड़ा को लेकर के स्वतः ये बंद हुआ है। हम लोग कहीं देखे किसी को बंद कराते? पॉलिटिकल पार्टी जब बंद कराती है तो डंडा लेकर के सड़क पर निकलती है दुकान बंद कराने। क्या आपने कहीं देखा है कि पेट्रोल पंप मालिक किसी पंप को बंद कराने गए हो? नहीं, सारे लोगों ने स्वतः ही बंद किया है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही है कि जो सत्ता पक्ष है उनके जितने लीडर्स हैं, वो चाहे विधायक हों, सांसद हों या पार्टी के अध्यक्ष हों, आदरणीय गुरुजी से भी हम लोग मिलेंगे, क्योंकि जब उनकी सरकार थी उस वक्त भी हम लोगों को राहत दिया गया था। भाजपा के शासन में जब भी भाजपा की सरकार बनती है तो वो डीजल के वैट में बढ़ोतरी करती है। इसके पहले भी रघुवर दास जी जब पहली बार वित्त मंत्री बने थे तो 15 से बढ़ा के उन्होंने 20 किया था, और उसकी भी बहुत लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, और उसका नतीजा सुखद आया था कि जब जेएमएम की सरकार थी तो उसको 20 से घटा करके 18 इन्होंने ही किया था, और उसके बाद 2015 में फिर वही रघुवर सरकार इसको 18 से बढ़ा करके 22 किया है, और वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार इसको घटाएगी। विश्वास है। वित्त मंत्री के जवाबों से ऐसा नहीं लगा वो अड़े हुए हैं। वित्त मंत्री अकेले तो पूरी सरकार नहीं है ना, वित्त मंत्री अकेले पूरी सरकार नहीं है। तो आज का जो हम लोगों का बंदी था ये सरकार के लिए आई ओपनर है। उनका कहना है कि ये सदन चलने वाला था इसलिए ऐसा बंद किया। नहीं, सदन से इसका कोई लेना देना नहीं है, चूंकि इसकी घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी। 3 तारीख को जो हम लोग की बैठक थी, उसी बैठक में उसी दिन मीडिया के माध्यम से ये घोषणा हम लोगों ने कर दिया था कि बंद रहेगा अगर सरकार बात नहीं करती है। तो सरकार ने बात क्यों नहीं की? सरकार के पास में समय था, सरकार बुला करके बात कर लेती। मैंने तो एक कमेटी की ही मांग की थी ना कि एक कमेटी बना दीजिए ताकि इस पूरे चीज़ को विवेचना करके देख ले। अगर कमेटी बना देते तो आज का स्ट्राइक नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं की हठ धर्मिता है जिसके कारण आज स्ट्राइक हुआ। इसके लिए ना एसोसिएशन जिम्मेवार है, ना कोई पक्ष विपक्ष जिम्मेवार है।